दीक्षा दे रहा है, ये हम दीक्षा देते हैं। बहुत लोग दीक्षा देते हैं, अरे हाँ तुरंत दीक्षा मिल जाएगा आपको जी, हमको गुरु आप मान लीजिए। तो ऐसा नहीं है। अंधाधुंध जो है सो किसी को बिना जांचे परखे किसी को गुरु स्वीकार कर लेना चाहिए। गुरु को स्वीकार करने का मतलब है कि पहले हमको देखना होगा कि जो गुरु हैं तो जो बोल रहे हैं क्या शास्त्र के आधारित होकर बोल रहे हैं, शास्त्रों के माध्यम से बोल रहे हैं या अपनी मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। दूसरी की जो बोल रहे हैं क्या खुद अपने जीवन में पालन कर रहे हैं। अगर अपने जीवन में वही चीज़ का पालन वो कर रहे हैं और शास्त्र के माध्यम से और शास्त्र को विश्राम देके और शास्त्र के अनुसार अपना जीवन बिता रहे हैं, तो वैसे गुरु को हम स्वीकार कर सकते हैं। तो ये हमको जांचना होगा, पहले परखना होगा कि जो गुरु जो है हम किसी गुरु बनाए। गुरु बनाने से पहले आपको हमारे इस्कॉन में भी प्रभुपाद की बहुत सारे डिसाइपल हैं, शिष्य हैं, जो महाराज हैं वो दीक्षा देते हैं। तो भक्तों को स्वतंत्रता दिया जाता है कि आप देख लीजिए आप किन से दीक्षा लेना चाहते हैं, किनसे आप इंस्पायर हो रहे हैं। तो जो व्यक्ति वो उन गुरु के माध्यम से जाते हैं, उनको अच्छा लगता है कि ये हमारे गुरु महाराज यही हो सकते हैं, इनसे मेरा अच्छा रिलेशनशिप हो सकता है, तो फिर उनका शरणागत होके विदित होके फिर उनसे दीक्षा ग्रहण करता है। तो पहले गुरु के माध्यम से गुरु को पहले हमको जानना होता है, शास्त्रों के माध्यम से उनको देखना होता है कि वो परंपरा में है या नहीं। अब जैसे अभी कोई हम मान लीजिए हम गुरु बन जाएंगे और मेरे आगे पीछे कुछ नहीं, कोई हम परंपरा में नहीं है, तो परंपरा में होना चाहिए। तो परंपरा जो होता है वो गुरु परंपरा इसको कहते हैं। तो हमारा इस्कॉन जो है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में आता है और ये परंपरा चला हुआ आया है ब्रह्मा से। ब्रह्मा जी जो है सो भगवान से दीक्षा प्राप्त करते हैं और ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को दीक्षा देते हैं, नारद व्यास को देते हैं। इस प्रकार से एक क्रम चलता आता है और वही क्रम में हमारे इस्कॉन के जो संस्थापक आचार्य हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके गुरु महाराज प्रभुपाद को दीक्षा देते हैं। प्रभुपाद के शिष्य अभी बहुत सारे जो महाराज हैं, परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज, परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तो ऐसे ऐसे महाराज जो हैं वो प्रभुपाद के डिसाइपल हैं, वो शिष्य हैं उनके, और उनको दीक्षा दिए। तो ये देखना ये गुरु परंपरा हो गया। तो इस परंपरा में वो व्यक्ति है या नहीं है, इसको हमको देखना होता है। तो तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, है ना। शाब्दे च परे निष्णातम, वो निष्णात होते हैं इसमें, वो जो भगवान के बारे में उनको पूरा पता होता है, भगवान की कैसे भक्ति करनी है, कैसे करना है, तो ये गुरु को पता होता है।